गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NK सैनी मैथ्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है और फिर उसका आंसर करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट हैं। 6 के 6 पार्ट हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या है आपके पास, दो संख्याएं हैं जिनका अंतर है 26 और उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो दो संख्याएं जो हैं उन्हें मानना है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या को हमने मान लिया x। ऐसे ही माना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया y। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब घटाओ। यहाँ नोट करेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में क्या नोट करेंगे हम, दो संख्याओं का अंतर। संख्या क्या है x और y। अंतर, अंतर का मतलब उनका घटाओ। x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 26। इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे इसको। ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार में क्या नोट करेंगे हम, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है x, पहली संख्या है, दूसरी संख्या क्या है y, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इस तरीके से नोट कर देंगे हम 3y। ठीक है। x पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 3 गुनी है उससे। ठीक है। तो 3 गुणा में लिखेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है। इस प्रश्नावली में विधि कौन सी यूज करनी है हमें, प्रतिस्थापन विधि। तो ये जो हमारे पास समीकरण 2 आई है, इसमें x का जो मान हमारे पास बना 3y, इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है। क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, x की जगह क्या रखेंगे हम 3y। यहाँ नोट किया हमने 3y माइनस y, ऐसा कैसा नोट कर दिया, बराबर में क्या 26। ठीक है। यहाँ से अब क्या करें हम, 3y में से 1y को घटा देंगे, क्या बचेगा 2y। क्या आ जाएगा 2y बराबर में 26। y बराबर क्या होगा 26, ये 2 आ जाएगा इसके बट्टे में, बराबर क्या आ गया 13। तो y का मान हमारे पास क्या निकल कर गया 13। ठीक है। अब क्या करें हम, x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान हम समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में, आपकी मर्जी, आप किसी में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ रख रहा हूँ समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3, ऐसा कैसा लिखेंगे हम, गुणा y का मान क्या है हमारे पास 13। ठीक है।
यहाँ से गुणा करें इसको, 13 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आ गया 39। ओके, x का मान क्या है हमारे पास 39 और y का मान क्या आ गया 13। तो हम कहेंगे पहली संख्या x मानी थी तो कितनी आई हमारे पास 39, पहली संख्या कितनी होगी 39, और दूसरी संख्या को हमने y माना था तो वो क्या हुई हमारे पास 13। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, पहली संख्या को आपने x माना था। ठीक है, x का मान आया आपके पास है 39, पहली संख्या कितनी हो गई 39, दूसरी संख्या को आपने माना था y, जिसका मान आपके पास आया था 13। तो ये इसके दो आंसर हैं। ठीक है, अब इनको चेक भी कर सकते हैं आप, इन दोनों का अंतर 39 में से 13 को घटाएं तो कितना आता है 26, सही है। दूसरा क्या कहा इसने, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये वाली जो संख्या है इसकी 3 गुना है ये। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही हैं, हमारा आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली बात क्या दी गई है, संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री, उसे क्या कहते हैं हम संपूरक कोण। दो कोण दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं एक कोण तो क्या है इसमें बड़ा कोण और दूसरा छोटा कोण। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले माना बड़ा कोण x डिग्री है। ठीक है, बड़े कोण को क्या मान लिया हमने x डिग्री। ऐसे ही माना छोटे कोण को हमने क्या मान लिया y डिग्री। ओके, सबसे पहली कंडीशन क्या दी गई है, संपूरक। संपूरक के लिए हम लिखेंगे संपूरक कोण। ओके, सम दोनों का योग क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, ये हुई संपूरक कोण की पहली कंडीशन, इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नोट करेंगे इसको, प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि बड़ा कोण जो है 18 डिग्री अधिक है किससे, छोटे कोण से। बड़ा कोण कौन सा है, मैंने नोट किया बड़ा कोण x इक्वल में y क्या है, छोटा कोण है। ठीक है, x अधिक है किससे, छोटे कोण से, यानी कि इससे कितना अधिक है 18, तो इसमें मैं 18 ऐड कर दूंगा। ओके, इसका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा x के। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2। समझ में आया आपको, बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण था y, इससे 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें हम 18 को ऐड करके लिखेंगे। समीकरण 2 बन चुकी। अब यहाँ x का मान आपके पास है y प्लस 18, इसको हम समीकरण 1 में नोट कर देंगे, जो कि हमारी प्रतिस्थापन विधि है। समीकरण 1 से कोई मान उठाकर हम 2 में रखें या फिर 2 से उठाकर 1 में रखें, उसे ही प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 2 से 1 में रखेंगे, तो यहाँ x की जगह हम क्या नोट करेंगे y प्लस 18 डिग्री, फिर क्या है प्लस का चिन्ह है आपके पास y है, नोट किया आपने,
बराबर में क्या है 180 डिग्री। इस तरीके से नोट करना। ओके, आगे देखिएगा यहाँ y और y को आप जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री बराबर में क्या है 180 डिग्री। इस 18 का क्या करेंगे आप पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा आपके पास 2y बराबर 180 डिग्री माइनस में 18 डिग्री। 2y बराबर, इसको आप घटाएं तो यहाँ से 2, 7 में से 6, 162 डिग्री है। y का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में y बराबर 162/2, इसका इसमें भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 81 डिग्री। तो y का मान आ चुका आपके पास कितना 81 डिग्री। y किसको माना था हमने छोटे कोण को, छोटा कोण कितना है डिग्री है आपके पास 81 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है x का मान। x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे समीकरण 2 में y की जगह 81 जो मान आया वो रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान किस में रख देंगे समीकरण 2 में। देखिए क्या होगा x इक्वल्स टू y की जगह क्या नोट कर दें 81 प्लस 18 आपके पास पहले से ही है, इनको आप जोड़ दीजिएगा, ये होगा आपके पास 99। ठीक है, x का मान कितना आ गया आपके पास 99 डिग्री। तो हम लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे बड़ा कोण कितने डिग्री का है 99 डिग्री का, और छोटा कोण आपके पास कितना है 81 डिग्री का। ओके, वहीं लिखें, यहां मैंने नोट किया बड़ा कोण बड़ा कोण है आपके पास 99 डिग्री, और छोटा कोण है छोटा कोण है 81 डिग्री। ये ही इसके दो आंसर हुए। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है, उसी तरीके से हमें करना है। एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मतलब यहाँ किससे है बैट। ठीक है, एक बैट का मूल्य हमने क्या मान लिया x रुपए। ओके, ऐसे ही माना एक गेंद का मूल्य, इसको मान लिया y रुपए। ठीक है, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, उसी को हमने माना के रूप में नोट कर दिया। अब हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार देखिए क्या है, बल्ला है और गेंद है। बल्ले को हमने क्या माना है x और गेंद को माना है y। इन दोनों का योग कितने रुपए है 3800 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितने बल्ले दिए हैं 7 बल्ले हैं, तो यहाँ 7 नोट करेंगे। गेंद कितनी है 6 नोट कर दें। ओके, ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। 7 बल्ले 6 गेंद, इन दोनों का कुल मूल्य कितना दिया उन्होंने 3800 रुपये। तो पहले समीकरण हो गई। फिर हमने नोट किया पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, जब उन्हें दूसरी बार ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, इस बार बल्ले कितने लिए हैं 3 और गेंद कितनी ली है 5।
3 बल्ले हैं यानी कि x प्लस गेंद कितनी है इस बार 5, इसको नोट करेंगे y के साथ, बराबर कितने रुपए लगे इस बार 1750। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे दें। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा हमें क्या करना है, किसी एक का मान ज्ञात करना है और उसे समीकरण दूसरी में रखना है। ठीक है, तो हम समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस y वाले वेरिएबल को पक्षांतरण करना होगा। देखिए क्या होगा आपके पास, 3x बराबर 1750 माइनस 5y। ओके, आगे हम क्या करेंगे, x बराबर 3 इसके बट्टे में लेके जाएंगे, 1750 माइनस 5y बट्टे में क्या आ जाएगा 3, और ये समीकरण बन गई हमारे पास 3 नंबर। x का मान क्या करना है, हमें समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, 2 से हमने ज्ञात किया तो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 है हमारे पास 7, इस x की जगह ये मान रखना हमें, तो ब्रैकेट में नोट करना होगा इसको, 1750 माइनस 5y बट्टे में क्या है आपके पास 3। ये ठीक है, यहाँ क्या आपके पास प्लस 6y, ऐसा कैसा नोट करना है, बराबर में क्या है 3800। ओके, इतना करने के बाद हम इसे इरेज कर सकते हैं। 7 के साथ इसको गुणा करना होगा आपको, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52, 7 एकम 7, 7 5 12, फिर माइनस इसको इसके साथ करेंगे, 7 पंजे 35y बट्टे में 3, ऐसा कैसा रहेगा, प्लस लगाएंगे इसको, ऐसा का ऐसा ही नोट करेंगे 6y बराबर में क्या है 3800। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे 1 लगा करके, लघुत्तम क्या आ जाएगा, 1 और 3 का लघुत्तम होगा आपके पास 3 ही। ये वाली संख्याएं ऐसी कैसी रहेंगी, 12250 माइनस 35y, ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये 6y हम लिखेंगे यहाँ 6y, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, तो यहाँ 6y को हमें 3 से गुणा करना होगा, बराबर में नोट करेंगे हम 3800। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाकर 3 जो है इसके साथ वज्र गुणा हो जाएगा। ओके, इनको हम नोट करें, देखिएगा 12250 माइनस 35y प्लस में 3618y, 3 को वज्र गुणा कर देंगे 3800 के साथ, लिखेंगे हम 3800 गुणा 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिएगा 12250, यहाँ देखिए दोनों ही संख्याएं y की हैं, तो इनका हम करेंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो घटाव करना होगा। ठीक है, 35 में से 18 को हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17y, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का y, बराबर में इनको हम गुणा करेंगे, 2 0 तो ऐसे कैसे लगा देंगे हम, 3 8 24, 4 2 हासिल, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसका पक्षांतरण, संख्या को संख्या की तरफ ले आएंगे। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे, हाँ ये देखिए लिखेंगे हम इसको -17y बराबर 11400, ऐसा कैसा लिखना है, यहाँ से 12250 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में आएगा 12250। अब क्या करना है, हमें 12250 में से 11400 को घटाना है, घटाएंगे 0 में से 0, 5 में से 0 को घटाएंगे 5 आ जाएंगे, यहाँ 2 में से 4 को घटाएं हम, नहीं घटेगा, हासिल लेके होगा, 12 में से 4 को घटाएंगे 8 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का है, इधर रहेगा -17y, माइनस से माइनस को काट देंगे। ठीक है, यहाँ होगा 850 बट्टे में 17। अब 850 जो है वो केवल 17 के पहाड़े में आते हैं और किसी से नहीं कटने वाले हैं,
17 के पहाड़े में 85 आते हैं 5 बार, 0 ऐसा का ऐसा नोट कर देंगे। 17 पंजे 85 और 0 ऐसा का ऐसा नोट कर दिया। तो y का मान आ गया हमारे पास 50। ठीक है, y का मान हम समीकरण में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं आप। यहाँ हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास था 7x + 6y = 3800। इसमें हम रखेंगे 7x ऐसा कैसा लिख देंगे हम, प्लस 6 गुणा y की जगह लिख देंगे 50 बराबर में 3800। इसको हल करेंगे हम। 7x + 6 को 50 से किया, 6 पंजे 30, 0 यानी कि 300 और ये हुआ 3800। ठीक है, अब 300 का पक्षांतरण कर देंगे हम। यहाँ होगा 7x बराबर 3800 माइनस में 300 हो जाएगा आपके पास। 7x बराबर आ जाएगा आपके पास 3800 में से 300 घटाएंगे तो 3500। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर लिखेंगे 3500 बट्टे में 7 और 7 का भाग देंगे 3500 में, तो 7 पंजे 35 और 2 0 ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो x का मान आ गया 500। ठीक है, x का मान आ गया आपका हमारे पास। x हमने माना था किसे, बल्ले को। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो माना उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। एक बल्ले का मूल्य x माना था हमने। ठीक है, x का मान आ गया 500, तो हमने लिख दिया 500 रुपये। एक बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपये। नेक्स्ट है एक गेंद का मूल्य। गेंद को हमने माना था y और y का मान हमारे पास आया था यहाँ 50। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 रुपये। इसी के साथ हमारा सवाल जो कंप्लीट हो जाता है। एक बल्ले का मूल्य आया 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखने में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन इजी होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? ये दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, उसी के साथ एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस चीज़ को ज्ञात करना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से हम इस सवाल की शुरुआत करेंगे। हल नोट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले माना नियत भाड़ा या किराया x रुपये। यहाँ नियत का मतलब क्या है? आप अपने लोकल गांव में भी देखते हैं, ठीक है, कि आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो आपसे वो 10 रुपये चार्ज करता है। ठीक है, यदि आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो भी वो 10 रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स एरिया होता है, उतनी दूरी तक आप जाएंगे तो उसके लिए एक फिक्स किराया आपसे लिया जाता है। ठीक है, और उससे अधिक आप जाएंगे तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया आपका बढ़ता जाता है। तो हमें वही नियत किराया ज्ञात करना है कि कितने किलोमीटर के लिए नियत किराया कितना है और फिर प्रति किलोमीटर किराया कितना है। ठीक है, सबसे पहले हमने माना नियत भाड़ा या किराया x रुपये। ऐसे ही हमने नोट किया माना प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है उसको हमने क्या मान लिया y। ओके,
नियत जो किराया है वो तो आपके पास फिक्स रहेगा, ओके। प्रति किलोमीटर जो है वो गुणा होता जाएगा जितने किलोमीटर हम आगे जाएंगे। तो इसमें हम नोट करेंगे प्रश्नानुसार की पहली कंडीशन, प्रश्नानुसार। अब देखिए पहला ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपये। तो हमें ये दोनों चीज़ें नोट करनी है। पहले तो नियत किराया, कुछ ना कुछ फिक्स किराए वाली जगह तक पहुंचेगा वो। उसके बाद वाई क्या है, जो अतिरिक्त दूरी तय की गई वो, और इसका कुल किराया कितना दिया है उसने, 105 रुपये। ठीक है, 105 रुपये। ये तो आपके पास x का मान फिक्स रहेगा, यहाँ कोई ना कोई संख्या गुणा में आएगी आपके पास। ठीक है, क्या आएगी, गुणा में होगी। कितने किलोमीटर की दूरी तय की है उसने, 10। यहाँ हम नोट कर देंगे 10। ओके, तो ये हमारे पास समीकरण बनी फर्स्ट नंबर। इसी प्रकार पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार में इस बार क्या नोट करेंगे, सेम वही प्रोसेस, x तो नियत किराया प्लस y कितने किलोमीटर चला और इक्वल टू में किराया कितना लगा इस बार, 155 रुपये। किलोमीटर कितना इस बार, 15। तो y के साथ नोट करना होगा हमें 15। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे दें। समीकरण 2 का पक्षांतरण कर रहे हैं हम। समीकरण 2 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर 155 माइनस y की जो वैल्यू है, इसको हम पक्षांतरण से आगे लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा आपके पास 15y। ये समीकरण नंबर बन गए हमारे पास 3। ठीक है, x का मान क्या आ गया हमारे पास, 155 माइनस 15y। इसे हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखे तो समीकरण 1 ये है आपके पास। यहाँ x की जगह हम क्या नोट करेंगे, 155 माइनस 15y। ओके, x की जगह नोट कर दिया। आगे ये एज इट इज़ रखना है, 10y बराबर 105। इसको हल कर लेना है। ठीक है, ये ऐसा कैसा रहेगा, 155, इन दोनों को हमें हल करना है। ठीक है, दोनों ही y के पद हैं, इसलिए इनको हम हल करेंगे। एक माइनस में है और एक प्लस में है। आपको पता है इस कंडीशन में क्या होगा, घटाव करना होगा हमें। घटाव करेंगे, 15 में से 10 को घटाएं, क्या आएगा, 5y। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, इसलिए माइनस का आएगा, इक्वल्स टू में क्या, 105। यहाँ से संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे इसका, तो यहाँ होगा आपके पास माइनस 5y। ये अपनी जगह ही रहेगा। 105 ऐसा कैसा नोट करेंगे, किसका पक्षांतरण कर रहे हैं, इसका, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। अब क्या करें, इनका हम घटाव करेंगे। 5 में से 5 0, और यहाँ 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 1 में से 1 0। बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का आएगा। यहाँ माइनस का पहले से हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा, 50/5, और ये मान आ गया आपके पास 10, 5 × 50। y का मान हमारे पास निकल कर के आया क्या, 10 रुपये। ठीक है, कितना आ गया, 10 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है किसका मान, x का। इसके लिए हम क्या करें, y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी आप रख सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं समीकरण 3 में रख देता हूँ। ओके, आप 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में रखना चाहिए 2 में रख दीजिए। ठीक है, किस में रखें बोलिए, 2 में रख दें। y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। चलो,
y का मान समीकरण 2 में रखें। समीकरण अपने पास x प्लस 15 गुणा y का मान आया हमारे पास 10 बराबर में क्या है 155। इसको हम हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, x प्लस 15 को 10 से गुणा करें 150 होगा बराबर में 155। इसका करेंगे पक्षांतरण, x इक्वल्स टू 155 माइनस 150, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। x का मान कितना आ गया 5। x हमने क्या माना था, x माना था नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा या किराया, ठीक है, नियत भाड़ा या किराया। इसको हमने क्या माना था, x माना था, ठीक है। x का मान क्या आ गया 5 रुपये। तो पहला आंसर हो गया हमारे पास, नियत जो भाड़ा था वो क्या आया 5 रुपये। दूसरा हमने क्या माना था, प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया या भाड़ा एक ही बात है। तो यहाँ हमने माना था y, और y का मान क्या आया हमारे पास, y का मान आया था हमारे पास 10। कितना आया था 10, y का मान आ गया 10 रुपये। सेकेंड आंसर ये हुआ। ओके, अब इसी सवाल में एक क्वेश्चन और पूछा गया हमसे कि कोई व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है तो उसे कितना किराया देना होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए किराया, ठीक है। इसको हम ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, x 5 रुपये तो आपके पास फिक्स रहेगा, इसको हम नोट कर देंगे 5 प्लस, बाकी सवालों में हमने जो समीकरण थी हमारे पास 1 और 2, उसमें गुणा में जो संख्या लिखी थी ना y के साथ, इस बार हमें क्या लिखना है, वहाँ 25 लिख देना है। क्या लिख देना है 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर गुणा y का मान कितना आया था हमारे पास 10, x का मान तो 5 गुणा में ये वो किलोमीटर जितनी यात्रा करनी उसे, y का मान आया हमारे पास 10। इसको हम हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा 5 ऐसा कैसा प्लस इसको गुणा करें 250 आ जाएगा बराबर में 255 रुपये। इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति को किराया कितना देना होगा, 255 रुपये। हमारा सवाल यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो में यहाँ तक आप बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन केवल आपके 10th एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लें ताकि वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बेस अभी से मजबूत कर लीजिए इन क्वेश्चंस के लिए। ओके, आइए देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। फिर दिया हुआ है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात आती है हमें भिन्न क्या है। भिन्न क्या है आपके पास, अंश और हर को अनुपात रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ 2 बातें आई आपके पास, एक अंश और हर, हमें इसी को पकड़ लेना है सबसे पहले, ठीक है। माना अंश, अंश को हमने क्या मान लिया x, ठीक है, और माना हर, हर को हमने मान लिया y, ठीक है। अंश माना हमने x और हर को मान लिया y। इससे भिन्न क्या बनेगी हमारे पास, भिन्न। अंश हमेशा ऊपर नोट किया जाता है और हर हमेशा नीचे नोट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से यह है अंश
और ये हुआ हर। ठीक है, इसी का रूप क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अंश और हर का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, हमारे पास भिन्न होगा। ओके, अब हम एक देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई है। अब हम बात करें, क्या दिया हुआ है, अंश और हर में हमें 2 जोड़ना है। नोट कर दीजिएगा, प्रश्नानुसार ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं हम। भिन्न जो हमारे पास x और y, x बट्टे y, इसमें हमें क्या करना है, 2 जोड़ना है। अंश में 2 जोड़ दिया और हर में भी हमने 2 जोड़ दिया। जोड़ने पर भिन्न क्या प्राप्त होगी हमारे पास, 9/11। इसको हमने इस तरीके से नोट कर दिया, इजी है। भिन्न हमारे पास थी x बट्टे वाई, इसमें हमें अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने थे, 2 जोड़ दिए हमने। संख्या क्या प्राप्त होगी हमारे पास, 9/11। अब इसे हमें क्या करना है, हल कर लेना है। इसके लिए क्या करें हम, इसका इसके साथ वज्र गुणा करेंगे और इसका इसके साथ वज्र गुणा। पहला स्टेप क्या होगा इसमें, वज्र गुणा का। ओके, वज्र गुणा के लिए मैं पहले स्टेप में इसको इस तरीके से नोट करता हूँ, 11 ब्रैकेट में इस संख्या को नोट कर देता हूँ। ठीक है, बराबर इधर से गुणा करेंगे तो 9, गुणा में नोट कर देंगे हम y प्लस में 2। ओके, आगे हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ से गुणा करेंगे 11 को x के साथ, क्या आ जाएगा आपके पास, 11x प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। ठीक है, 11 को x से किया, फिर 11 को करेंगे 2 से, क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22। बराबर में सेम प्रोसेस, इसको इससे करेंगे फिर इससे कर देंगे। 9 को y से किया, 9y प्लस 9 को 2 से करेंगे, 9 दूनी 18। यहाँ से हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। चर जो है उसको एक तरफ ले आएंगे और संख्या को एक तरफ लेके जाएंगे। इस y को इधर लाना है, 22 को इधर लेके जाना है। ठीक है, स्टेप क्या है, पक्षांतरण। 11x अपनी जगह 9 को लेके आ रहे हैं तो -9y लिखा जाएगा। ये 18 अपनी जगह है। इस 22 को लेके जाएंगे, यहाँ प्लस है, आगे जाएगा तो माइनस के 22 हो जाएंगे। यहाँ नोट किया हमने 11x माइनस 9y बराबर, इन दोनों को घटा दें हम, 22 में से 18 को घटाएं, क्या आ जाएगा 4। बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस का चिन्ह। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। उसके लिए पुनः प्रश्नानुसार में हमें क्या दिया हुआ है, जो भिन्न है हमारे पास x बट्टे वाई, इस बार अंश और हर में हमें 3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 3। जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो भिन्न क्या प्राप्त होगी, 5/6। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब इसको भी इसी तरीके से हल कर लेना है हमें, इसकी ज़रूरत नहीं रही है। इसको भी क्या करेंगे हम, वज्र गुणा करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। वज्र गुणा। ओके, 6 के साथ इसको करेंगे तो नोट करेंगे 6x प्लस 3, इधर नोट करेंगे हम 5 के साथ 5y प्लस 3, गुणा कर दीजिएगा। 6 को x से किया, 6x प्लस 6 को 3 से करेंगे, 6 3 18। 5 को y से किया, 5y प्लस 5 को 3 से किया, 5 3 15। फिर पक्षांतरण, y को x की तरफ ले आएंगे, 6x इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5y होगा बराबर 15 अपनी जगह है। 18 को आगे लेके आएंगे तो माइनस के 18। ओके, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये हुआ आपके पास 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 को घटा दें, क्या आएगा 3। बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 3। ये बनी हमारे पास समीकरण नंबर 2। ओके, ये सवाल कुछ बड़ा है बाकी सवालों से। ठीक है, पहले सवालों में हमें समीकरण 1 और 2 पहले दूसरे स्टेप में मिल जाती थी, यहाँ इतना सवाल करने के बाद आपको मिलेगी। लेकिन सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है,
ठीक है, इसलिए अच्छे से समझ लेना इसको। यहाँ से हम क्या करें, x का मान ज्ञात करेंगे। 6x बराबर -3, 5y को आगे लेके जाएंगे तो +5y होगा। फिर x इक्वल्स टू -3 + 5y बट्टे में 6 आ जाएगा। समीकरण नंबर 3। ठीक है, x का मान आ गया आपके पास। अब इस x का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, क्यों? समीकरण 2 से हम ज्ञात करेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से ज्ञात करते तो किस में रखते? 2 में। प्रतिस्थापन विधि का यही है। यहाँ रखें हम x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 है हमारे पास 11। इस x की जगह हमें ये वाला मान रखना है -3 + 5y बट्टे में 6। ओके, फिर लिखना है -9y बराबर में -4। ये है समीकरण नंबर 1। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? इस 11 को इसके साथ गुणा करना है, फिर इसके साथ करना है। 11 को 3 से करेंगे तो 11 × 33, माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस का 33, प्लस 11 को 5 से करेंगे, 11 × 5 = 55, साथ में है y लगा देंगे। बट्टे में क्या है? 6। ऐसा कैसा नोट किया? ये आगे की जो भी संख्याएं हैं सेम रहेंगी। -9y बराबर में -4। ओके, अब क्या करें? इसके बट्टे में 1 लगाएं, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आएगा आपके पास 6। ये सेम रहेंगी संख्या, -33 + 55y माइनस इस यहाँ 1 है, 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 आएगा, और उस 6 को हम इस 9 से गुणा करेंगे। 9 × 6 = 54, y बराबर में -4 ही रहेगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? -33 ऐसा ही रहेगा। ये दोनों ही संख्याएं आपके पास किसकी हैं? y की हैं। एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है, तो क्या करेंगे? घटाव करेंगे। 55 में से 54 को घटा देंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 1 y लिखें या केवल y लिख दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे में क्या है? 6 है आपके पास, बराबर में क्या है? -4। नेक्स्ट स्टेप में 1 लगा के इसको इसके साथ वज्र गुणा कर देंगे हम। ठीक है, गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी आपके पास, -33 + y बराबर में 6 को -4 से गुणा करेंगे तो एक स्टेप लिख देता हूँ, 6 - 4। अगले स्टेप में गुणा करते हैं इसको। -33 + y बराबर 6 × 4 = 24, किसका? माइनस का। अब क्या करें? इस 33 को क्या करेंगे? 33 का पक्षांतरण कर लेंगे हम। पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा? y बराबर -24, ऐसा का ऐसा नोट करें। माइनस का है, पक्षांतरण करने से किस में आ जाएगा? प्लस में। y बराबर 33 प्लस का है, 24 माइनस का है। एक प्लस और एक माइनस है तो घटाव करना होगा। घटाव करें, इसमें से कितना आ जाएगा? 9 आएगा आपके पास। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का आएगा। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया हमारे पास? 9। y का मान क्या आ गया? 9। अब हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान। इसके लिए हम क्या करें? y का मान समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख दीजिए आप। ठीक है, वहाँ से आपके पास y का मान आ जाएगा। मैं y का मान समीकरण 3 में रख रहा हूँ। यहाँ y का मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 है हमारे पास, x बराबर -3 + 5, y है, y की जगह क्या रखना हमें? 9, बट्टे में क्या है? 6। इसको हल करें हम। -3 ऐसा कैसा लिखना है? 9 × 5 = 45 बट्टे में 6। ओके, अब क्या करें? 45 प्लस का है, 3 माइनस का है, क्या करना होगा? घटाव करेंगे। 45 में से 3 को घटा दें, क्या आ जाएगा? 42 बट्टे में क्या है? 6। 6 का इसमें भाग करेंगे तो 6 × 7 = 42 होता है आपके पास। x का मान कितना आ गया? 7।
x माना था हमने किसको, अंश को। क्वेश्चन में अंश को माना था हमने क्या, अंश को माना था x। तो x का मान क्या है हमारे पास 7, ठीक है। हर को हमने क्या माना था, हर को माना था y का मान कितना आया 9। क्वेश्चन में हमसे पूछा था भिन्न बतानी आपको, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगी आपके पास, भिन्न को हमने x बट्टे y माना था ना, तो x का मान आया 7, y का मान कितना आया 9, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये आपके पास आ गई भिन्न 7/9। सवाल कंप्लीट। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने के 90% चांसेस हैं, ठीक है। भिन्न वाला और ये वाला सवाल आपको ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में। इसी के साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में रेलवे है, ठीक है, कांस्टेबल वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले माना से शुरुआत की जाएगी इसकी। माना जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु x वर्ष। अब यहाँ पहला प्रश्न यही आता है कि जैकब के पुत्र की आयु क्यों मान रहे हैं हम, जैकब की माननी चाहिए थी ना। देखिए पहले हम जो छोटा है इनमें उसकी आयु मानेंगे तो अगली आयु लिखने में हमें आसानी होगी, ठीक है। जैसे प्रश्नानुसार की कंडीशन बनाएंगे ना उसमें आपको आसानी रहेगी, इसलिए मैंने पुत्र की आयु को पहले माना है, ठीक है। फिर नोट किया हमने, माना जैकब की आयु जैकब की आयु को मान लिया y वर्ष। अब ये जो आयु हम मान रहे हैं ये वर्तमान आयु है, ठीक है। जैकब की और उसके पुत्र की कौन सी आयु मानी हमने, वर्तमान आयु, जो हमें ज्ञात करनी है उसी को हम मान रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया उसको देख रहे हैं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दिया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, वर्तमान आयु थी पुत्र की x, 5 वर्ष बाद प्लस 5 कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, पाँच वर्ष बाद जैकब की वर्तमान आयु क्या है y, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, ये हो गया 5 वर्ष बाद। अब क्या करें, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार में लिखेंगे हम जैकब की आयु को नोट किया हमने क्या, y प्लस 5, ठीक है। उसके पुत्र की आयु को हम क्या नोट करेंगे, x प्लस 5। ये जैकब की आयु और ये उसके पुत्र की आयु। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु जो है इससे कितना गुना है, 3 गुना है, तो यहाँ 3 नोट कर देंगे हम। क्या नोट कर देंगे, 3 गुणा में क्या लगा दिया 3, और इसको हमें सॉल्व कर लेना है। y प्लस 5 बराबर 3 से गुणा कर दें, 3x प्लस 5 दिया 15, ओके। इसको और आगे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पक्षांतरण कर लेंगे इनका, 3 को इधर ले आएंगे,
y माइनस 3x बराबर 15 माइनस 5। ओके, और यहाँ से समीकरण बन जाएगी y माइनस 3x बराबर, ये घटा दिए जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 10 बचेगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, 10। y माइनस 3x बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ओके, फिर देखिए क्या कहा इसने, क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले हम क्या ज्ञात करें, सीधा प्रश्नानुसार लगा दीजिए। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। देखिए क्या कहें, y तो कौन है, जैकब, और x कौन है, पुत्र। 5 वर्ष पूर्व कहा गया आपसे, 5 वर्ष पूर्व का मतलब उससे पहले, घटाएंगे। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी -5। समझ में आ रहा है। फिर क्या कहा गया आपसे कि 5 वर्ष पूर्व, दोनों की 5 वर्ष पूर्व हमने लिख दी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से कितना गुना है, 7 गुना, तो 7 लिख देंगे और इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, ये वाली बात मैं आपको पहले भी समझा सकता था, लेकिन फर्स्ट टाइम आपका था इसलिए उस टाइप से लिखें। अब आप इसको इस वे में लिख सकते हैं। y माइनस 5 गुणा कर दीजिए इसको, ये होगा आपके पास 7x माइनस 7 पंजे 35। y इसका पक्षांतरण कर देंगे, इनका क्या क्या बनेगा, ये होगा आपके पास -7x बराबर -35। 5 को आगे लेके आएंगे, प्लस का 5 बनेगा। यहाँ से y माइनस 7x बराबर, घटाएंगे इसको, क्या आ जाएगा 30। बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस का चिन्ह। समीकरण कितने नंबर बन गई, 2 नंबर। ठीक है, यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लें। y बराबर, इसका पक्षांतरण कर देंगे, -30 ऐसा कैसा ही रहेगा, -7 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 7x होगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 नाम भी दे सकते हैं आप। y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 से हमने ज्ञात किया है, किस में रखेंगे, 1 में। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखें यहाँ, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, -30 प्लस 7x, यहाँ है -3x बराबर में 10। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये क्या है, -30, ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 3 है, घटाएंगे, 7 में से 3 को घटा देंगे, 4x होगा आपके पास। बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए प्लस का 4, यहाँ बराबर में 10। ओके, इसको हल करेंगे आगे। इस 30 का पक्षांतरण कर देंगे हम, यहाँ आपके पास 4x बराबर 10 माइनस का 30 पक्षांतरण करने पर प्लस का 30 बनेगा। ये हुआ आपके पास 4x बराबर 40 और x बराबर हो जाएगा 40 बट्टे में 4। भाग कर दें, इसका कितना आ गया, 10। x किसको माना था हमने, पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जैकब की आयु। इसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रखें, आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। समीकरण 3 में रख रहे हैं हम। समीकरण 3 ये है आपके पास, यहाँ नोट करेंगे y बराबर -30 प्लस 7 गुणा x का मान कितना है, 10। y बराबर -30, इनको गुणा कर दें, 7 × 70। y बराबर, ये माइनस का और ये प्लस का है, घटाव करेंगे, 70 में से 30 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 40। बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए प्लस का आएगा। ओके, y आ गया हमारे पास 40। y किसको माना हमने, जैकब को, तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष। आंसर लिख देते हैं हम। पहले हमने पुत्र को माना था, तो हम लिखेंगे जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु
जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र को हमने x माना था, x का आंसर आया 10, तो 10 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट आंसर। सेकंड, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब को हमने y माना था, y का माना है 40, तो 40 वर्ष। ठीक है, क्या आ गया 40 वर्ष। इसी के साथ अपनी आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपके जो भी मित्र हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं उनको आप शेयर कीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।